हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे 13.8 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें रेडियस दी हुई है और अभी ये शेप लेके चल रहे हैं स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट भी सेम ऐसा ही है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें डायमीटर दिया था, तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम बी पार्ट में दिया हुआ है 0.21 दी थी और हमारी रेडियस आ गई 0.104 और हमारा वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सेम है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने फिर से हमें डायमीटर दिया है और हमें वॉल्यूम निकालनी है। रेडियस फाइंड आउट करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने हमें कहा है कि जो मेटल है उसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब उस बॉल का हमें मास निकालना है। तो जो हमारा वॉल्यूम आया उस बॉल के मास से हमने क्या कर दिया, डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, हमारा मास आ गया। ठीक है, मास यानी वॉल्यूम आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ में इन्होंने हमें डायमीटर दिया हुआ है अर्थ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें अर्थ के डायमीटर को लेना है 2r, तो हमारी रेडियस हो जाएगी r, स्मॉल r। ठीक है, मून जो होता है वो इन्होंने बोला है कि ये है इसके डायमीटर का 1/4 पार्ट। अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। अर्थ का डायमीटर था 2r, उसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मून का डायमीटर आ गया r/4 और मून की रेडियस यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मून की रेडियस आ गई r/4। तो वॉल्यूम आ गई अर्थ की 4/3 पाई आर क्यूब और मून की कितनी आई 4/3 पाई आर, क्या है यहाँ पे r/4 का क्यूब। तो अब हमें इनके वॉल्यूम का फाइंड आउट करनी थी, इनका रेशियो। तो अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 64। वॉल्यूम पूछा था मून का कितना आया, तो मून की वॉल्यूम आ गई 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के वॉल्यूम का कितना परसेंट आ गया, ये 1/64। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका मून का वॉल्यूम 1/64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में इन्होंने हमें रेडियस डायमीटर दिया हुआ था, तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब इन्होंने हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। बाउल की निकालनी थी, उसका क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पुट किया तो हमारा क्या आ गया आंसर 303 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो तो लीटर में आएगा, तो लीटर में निकालने के लिए हमने इसको क्या किया 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में पूछा है कि एक टैंक है, उसका इनर रेडियस दे रखा हमें 1 मीटर, तो हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट किया, लेकिन हमें थिकनेस दी थी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, तो ऊपर इन्होंने हमें रेडियस मीटर में दिया, तो हमने थिकनेस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी क्या आ गया 0.01 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें एक्सटर्नल रेडियस पूछा है, तो एक्सटर्नल क्या होता है बाहर वाली, इनर वाली और थिकनेस का एडिशन करेंगे हम। इनर की कितनी थी 1 मीटर थी और हमारी थिकनेस थी 0.01, तो हमारी एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी 1.01। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो 2/3 कैपिटल आर क्यूब हम ले लेते हैं एक्सटर्नल रेडियस और माइनस स्मॉल आर क्यूब ले लेंगे इनर रेडियस। इसके अंदर वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में इन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है, ये हमारा स्फीयर का दिया हुआ है इन्होंने। तो स्फीयर के इससे हमें रेडियस मिल जाएगी, रेडियस आगे हमारे 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है, तो इन्होंने अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वो सर्कल का था, उससे हमें रेडियस मिला। अब हमें क्या निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमारे पास आर नहीं होगी तो हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, इसलिए पीछे हमें क्या मिला है रेडियस मिल गई है हमें। रेडियस इसके अंदर पुट की तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले पूछा है इनर सरफेस ऑफ द डोम। डोम होता है गुंबद, उसके अंदर का सरफेस एरिया पूछा है और उस पर वाइट वॉश के लिए बोला है, यानी पेंट कर रहे हैं। तो इसके कैसे निकालेंगे हम इनर सरफेस एरिया। टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें 498.96 रुपीज़
और पर मीटर स्क्वायर पे चार्ज आता है 2। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 249.48 हमारा क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया आ गया। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। इनर सरफेस एरिया है, दैट मीन्स हमारा 2πr² है, ठीक है। तो 2πr² है, हाँ, इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। रेडियस आ जाएगी हमारी 6.3। अब हमें वॉल्यूम पूछा था डोम का, तो वॉल्यूम कितना होता है, डोम है हाफ में है, हाफ मतलब हाफ हेमिस्फीयर है, सॉरी क्या है, हेमिस्फीयर। तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, 2/3πr³। ठीक है, हाफ सर्कल की फॉर्म में होता है डोम, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2/3πr³। इसमें हमने पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 523.9 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में इन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है स्फीयर का, जिसकी रेडियस हमने r मान ली, 4/3πr³ है। अब इन्होंने कहा है कि ऐसे 27 स्फीयर और बनाए हैं, तो उनका कितनी वॉल्यूम आ जाएगी, 36πr³ हो जाएगा। ठीक है, अब जो नया रेडियस आया है उसको हमने r' ले लिया, तो हमारा वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 4/3πr' है ये। ठीक है, अब ये नए का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, और हमारा नए का कितना आया था वॉल्यूम, 36πr³ आया था। 36πr³ को इक्वल रख देंगे 4/3πr' के, तो हमारा r' कितनी आ जाएगी, 3r आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में इन्होंने हमें कहा है दोनों स्फीयर का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो फर्स्ट वाले सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले वाले का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4πr³, और दूसरे वाले का क्या आएगा, 4πr'3, और r' में कितना है, 3r है। तो हमारा कितना आ गया वॉल्यूम, 36πr³ हो गया। दोनों सरफेस एरिया को हमने कंपेयर किया तो हमारा रेशियो कितना आया, 1:9। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ था डायमीटर, हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, और एक कैप्सूल की शेप का है। कैप्सूल की शेप, दैट मीन्स हमारा क्या बन गया, 4/3πr³ आ गया हमारा वॉल्यूम, और इसमें हमने पुट कर दिया तो हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाती है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू।